हेलो एवरीवन। ये हमारा सेकंड वीडियो रहेगा शेयर कैपिटल के ऊपर और दिस वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। रीजन बीइंग इज दैट हम लोग पूरे टॉपिक को शेयर कैपिटल को वन शॉट वाइंड अप करेंगे इसमें। और आपको एक बार इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला होगा टाइप्स ऑफ कैपिटल। ये वैसे मैं दूसरे वीडियो में कवर कर चुका हूँ टाइप्स ऑफ कैपिटल, बट किसी स्टूडेंट ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर देंगे, देन यू कैन सी। इसके बाद सेकंड होगा इसमें हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग जनरल एंट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। फिर कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। तो स्टूडेंट्स यूजली आई बिलीव दैट स्टूडेंट्स को ये लगता है ये थोड़ा टफ है, बट हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इजी वे में। एक हमारा टॉपिक होगा शेयर फॉर फीचर एंड री इशू, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। और एक छोटा सा टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। यू मे गेट शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज पर्टिकुलर दिस वन। इस टॉपिक में से आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, राइट। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द टॉपिक फर्स्ट। अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। रीजन बीइंग इज टाइप्स ऑफ कैपिटल मैंने पहले बोला, हम लोग एक वीडियो में शेयर कर चुके हैं। तो अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा मीनिंग समझ ले। एक टॉपिक बट गाइस एक टॉपिक इसमें पेंडिंग रहेगा, दैट इज प्रोरेटा, राइट। उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो शेयर कर दूंगा, राइट। सो टिल टुमारो वीडियो विल बी अपलोडेड फॉर योर दिस वन प्रोरेटा अलॉटमेंट, राइट। उसके अलावा सारे टॉपिक हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो उससे पहले देखते हैं हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। लेट्स सी फर्स्ट। First, we understand meaning under subscription and over subscription. ये वैसे मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ करा था। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है इन केस जब कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है, सो कई बार कंपनी के पास शेयर्स की एप्लीकेशन मनी कम आती है, राइट। मींस अप्लाइड कम होते हैं हमारे पास, इशू ज़्यादा, ये कह सकते हैं। वी लेट्स टेक एन एग्जांपल। शेयर इशूड कंपनी ने करे 10,000, बट कंपनी के जो शेयर इशूड है वो ज़्यादा हो गए, राइट। बट कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई इन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो हुई सिर्फ 8,000 की या 9,000 शेयर्स। सो जब आपका शेयर इशूड ज़्यादा है, राइट, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब मीन्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन दैट लास्ट वीडियो। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है जहाँ पे आपके जो पब्लिक ने शेयर्स खरीदे हैं वो, राइट, पब्लिक ने जो शेयर अप्लाई कर दिए हैं, राइट, उसको बोलते हैं हम लोग, या पब्लिक ने शेयर खरीद ली है उसको बोलते हैं हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल। तो अगर ये कम रहेगा मींस शेयर इशूड आपका ज़्यादा रहेगा, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में केस उल्टा हो जाएगा, राइट। मींस आपका जो शेयर इशूड है वो कम हो जाएगा, राइट। सब्सक्राइब्ड जो होगा आपका पार्ट वो ज़्यादा हो जाएगा। ये है लेट्स से 12,000, तो ज़्यादा शेयर आपके बिक गए, दिस वुड बी कॉल्ड योर ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसके पास कंपनी के पास ऑल्टरनेट रहेगा। अगर मैं बात करूं अंडर सब्सक्रिप्शन की, तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। इसमें सारा का सारा आपका जो क्वेश्चन होगा, राइट, वो आप इन लीस्ट नंबर ऑफ शेयर्स के साथ करोगे। मींस पूरा क्वेश्चन आपका लाइक लीस्ट शेयर्स के साथ क्वेश्चन करोगे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन अंटिल योर शेयर कॉल्स, राइट। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे पास जो केसेस आएंगे, एक प्रोरेटा का केस रहेगा जो मैंने बोला था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये प्रोरेटा का केस आगे कवर हो जाएगा, बाकी हम लोग इस वीडियो में, राइट, देख लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये कवर होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्रीज, राइट। विल सी जर्नल एंट्रीज। ऑलरेडी आई हैव टेकन, लेट मी शेयर।
यस। सो जर्नल एंट्रीज हमारे पास है। जर्नल एंट्रीज में हमारे पास दो तरह की केसेस आएंगे। एक आएगा आपको पास लमसम बेसिस, राइट। कई बार कंपनी सारे के सारे पैसे इकट्ठे मंगवा लेती है तो उसको बोलते हैं लमसम केसेस, राइट। वहाँ पे कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मंगवाती। इंस्टॉलमेंट इन द सेंस मीन्स कंपनी एप्लीकेशन के साथ पैसा मंगवाएगी, अलॉटमेंट के साथ पैसा मंगवाएगी, फिर कॉल्स के साथ, राइट। सो कंपनी विल कॉल दैट मनी, राइट, इन वन शॉट। सो वन शॉट का मतलब एक ही बार में सारा पैसा आ जाता है, जैसे आप आईपीओ के केसेस में देखते हो। तो उसमें आएगा लमसम बेसिस। सेकंड होगा हमारे पास इंस्टॉलमेंट, जिसमें कंपनी इंस्टॉलमेंट्स 3 कर सकती है, 4 कर सकती है। मीन्स एप्लीकेशन के टाइम पैसा मंगवाएगी, देन अलॉटमेंट के टाइम, देन कॉल्स के टाइम। तो लमसम केसेस में क्या एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंपनी? पहली एंट्री आएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों की दोनों हम लोग क्या रहेंगे साथ में, मतलब आपके पास पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी आ जाएगी, मीन सारा पैसा आपके पास इकट्ठा आ जाएगा, राइट। और आप ये मनी डायरेक्टली सीधी की सीधी कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या आएगी हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। सो फिर इसके बाद इस पैसे को आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल में, राइट, क्योंकि ये पैसा आपने किस पर्पस के लिए रिसीव करा है? शेयर कैपिटल के लिए। तो ये एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, राइट। और इन केस अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है, राइट, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है, क्योंकि कंपनी शेयर्स अपने पास या तो एट पार मंगवाएगी या प्रीमियम पे। डिस्काउंट का जो सेक्शन है, राइट, वो शेयर कैपिटल में अप्लाई नहीं होता। वो डिस्काउंट का सेक्शन हमने पढ़ा था स्वेट इक्विटी, राइट, ईसॉप्स, राइट, जो शेयर्स आप लोग डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज को देते हो, तो उसी टाइम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। अदरवाइज कंपनी के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे, राइट, इशू करे। तो इसलिए अगर या तो एट पार है तो शेयर कैपिटल की एंट्री हमेशा आपने याद रखनी है, हमेशा आप फेस वैल्यू से डालोगे। फेस वैल्यू मीन्स एट पार, या 10 रुपए से या 100 रुपए से। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर क्वेश्चन में रहेगा, राइट, याद रखना है आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी किसके ऊपर निकालोगे? फेस वैल्यू के ऊपर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा, और वो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे आ जाएगा, राइट। शेयर कैपिटल यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे। अब शेयर कैपिटल की जब आपने अमाउंट डालनी है तो क्या लिखोगे आप? नंबर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, राइट। ऐसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट में क्या आएगा हमारे पास? नंबर्स मल्टीप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट। क्लियर हो गया? तो लमसम के केसेस में सिर्फ और सिर्फ दो एंट्रीज डालेंगे हम लोग। फर्स्ट, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, राइट, अगर पार वैल्यूज पे है मींस फेस वैल्यू पे। बट अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम आप साथ में नीचे ट्रांसफर कर दोगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कंपनी कई बार पैसा इकट्ठा रिसीव नहीं करती, इंस्टॉलमेंट्स में करती है। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब कंपनी लेट से एक शेयर है 10 रुपए का, कंपनी उसके 3 हिस्से कर देती है, राइट। तो 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू है। कंपनी ने कुछ पैसा मंगवाया शेयर एप्लीकेशन के साथ, फिर मंगवाया शेयर अलॉटमेंट के साथ, फिर मंगवाया शेयर कॉल्स के साथ। तो ये बन गई किस्तें। तो कितनी किस्तें होगी हमारे पास? इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 1, 2 और 3। तो इसकी जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे तो जर्नल एंट्री मान के चलो जितनी इंस्टॉलमेंट्स होगी मल्टीप्लाई 2 कर दो। तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स है हमारे पास? 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितनी एंट्रीज आएंगी? 6। इसमें भी दो ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास। कई बार वो आपको कहेगा राइट प्रिपेयर कैश बुक, तो उस केस में जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में शिफ्ट कर दोगे। बाकी जो ड्यू बेस्ड ट्रांजेक्शन होगी वो सारी जर्नल एंट्रीज में आ जाएगी, राइट। इफ नथिंग इज मेंशन, राइट, या आपसे नहीं पूछा गया अभी कैश बुक बनाना है आपने, तो आप सारी एंट्रीज जनरल एंट्रीज में डाल सकते हो। मीन्स कैश की एंट्री भी जो आप रिसीव करते हो और ड्यू बेस्ड जो ट्रांसफर्स की एंट्री है वो भी। तो उसमें सबसे पहले आएगा फर्स्ट एंट्री हमारे पास आ गई, right? Let me rub this one first, right? It would be quite easy. Do you understand? Yes. तो ये मैं अब करके एक बार आसान हो जाएगा हमारे भी अंडरस्टैंड करिए। यस, तो अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया
अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री जो आएगी, राइट, ये आएगी फर्स्ट, सबसे पहले मेरी पहली एंट्री फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बट आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, राइट। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस को आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में, राइट। इसको हम लोग एग्जांपल्स के साथ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये मान लो आपके पास शेयर है 1000, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था 10 रुपए का शेयर था, उसी को लिख लेते हैं। एप्लीकेशन लेट से हम लोग ले लेते हैं 3 रुपए, शेयर एप्लीकेशन है, और अलॉटमेंट है ₹2, राइट, और 5 रुपीज है लेट से कॉल्स, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 1000 शेयर्स की एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एंट्री में क्या आएगा, 1000 अकाउंट डेबिट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 3000, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया, क्लियर। इस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 3000 यहाँ पे, और ये पैसा चला गया शेयर कैपिटल में। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम होगा तो प्रीमियम यहाँ पे आ जाएगा, वो भी लिखने का तरीका सेम रहेगा, नंबर्स मल्टीप्लाई, राइट, क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट, क्लियर हो गया। इसके बाद सेकेंड एंट्री आएगी हमारे पास, अलॉटमेंट ड्यू करोगे आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट कितनी थी हमारे पास 1000 शेयर मल्टीप्लाई 2, राइट। तो 1000 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, गॉट इट। तो एप्लीकेशन में भी प्रीमियम हो सकता है, राइट। तो अगर प्रीमियम एप्लीकेशन में है तो यहाँ पे आप रिसीव की अमाउंट बढ़ा दोगे। अगर ज़्यादातर इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाइड हम लोग क्या करेंगे, राइट, जो एप्लीकेशन सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम है वो किस में मानेंगे, अलॉटमेंट में। ये आपने याद रखना है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट, राइट, वेयर एक्चुअली इट इज लोकेटेड सिक्योरिटी, सॉरी यस, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे ऐड है, तो हम लोग मान के चलेंगे वो अलॉटमेंट के साथ लोकेट है। तो आप उसकी एंट्री एप्लीकेशन के साथ नहीं करोगे, अलॉटमेंट के साथ करोगे। तो ये आ गया 1000 इंटू 2, राइट, 2000 रुपीज़ अगर प्रीमियम है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप पेमेंट रिसीव कर लोगे कितनी, वही 2000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया, 2000 यहाँ पे आ गया। डन। इसके बाद हम लोग कॉल्स ड्यू करेंगे। तो कॉल्स हमने कितनी ली थी, 1000 शेयर थे हमारे पास, कॉल थी लेट से 5 रुपए, राइट। तो 5000 रुपीज़ ये आ जाएगा हमारे पास, अब 5000 ये आ जाएगी। बाद में आप पेमेंट रिसीव कर लोगे, राइट, 5000, और इक्विटी शेयर कॉल्स कितनी, 5000। तो ये तो है आपकी नॉर्मल जनरल एंट्रीज। तो अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो एंट्री बनेगी 6, पहली इक्विटी शेयर बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सिंपल एंट्रीज है, राइट। फिर अलॉटमेंट ड्यू करोगे टू शेयर कैपिटल, देन अलॉटमेंट रिसीव करोगे आप, उसके बाद कॉल्स ड्यू करोगे, राइट। ये सारी एंट्रीज मैं जो डाल रहा हूँ ये ड्यू करने की है, राइट। ये भी एंट्री है हमारे पास ड्यू करने की एंट्री, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो रिसीव करनी है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, एप्लीकेशन पहले रिसीव होगा, क्योंकि शेयर अगर अप्लाई ही नहीं कोई करेगा तो ड्यू कैसे होगा। तो इसलिए एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री पहले आती है, ट्रांसफ़र की बाद में। बाकी जगह पे आप देखोगे ड्यू की एंट्री पहले आएगी, फिर रिसीव, फिर ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव, राइट। इसके साथ कई बार, राइट, जो मेजर चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो देख लें। अगर आपका क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का होगा, मैंने बताया था, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में तो जो लीस्ट नंबर ऑफ शेयर्स थे, राइट, उसी से आप एंट्री करोगे। लीस्ट नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब जो आपको, मान लो 10,000 शेयर किसी ने अप्लाई करे थे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल के साथ भी समझाया था, और 8000 किसी ने सब्सक्राइब करें तो 8000 से सारा क्वेश्चन करोगे, कौन सा, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, ये आपने याद रखना है। बट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो आपकी सेकेंड एंट्री है, राइट, इसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टिंग एंट्री, राइट। ये टेबल के बेस से समझी जाएगी, हम लोग इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी आएगा आपको, राइट। मतलब जो प्रोरेटा का क्वेश्चन होगा उसमें साथ में मैं एक टेबल अटैच करके उसमें ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बट फिर भी, राइट, अगर विदाउट टेबल भी आपने एंट्री डालनी होगी तो उस एंट्री को कैसे ट्रीट करेंगे, तो आपकी जो सेकेंड एंट्री है ये चेंज हो जाएगी। सेकेंड एंट्री कौन सी, ये वाली, ये रही, ये जो आपकी सेकेंड एंट्री है, राइट,
ये एंट्री थोड़ी सी वाइड हो जाएगी, वाइड इन द सेंस इसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे जो आपको पैसा एक्स्ट्रा मिला, राइट, ओवर सब्सक्रिप्शन किसी ने कर दिया, जो पैसे लोगों ने शेयर ज़्यादा अप्लाई कर दिए, मान लो किसी ने 10,000 शेयर अप्लाई करे हैं, आपने उनको 6,000 शेयर दिए हैं, तो उसकी 4,000 की अमाउंट आपके पास ज़्यादा रखी है। अब उस ज़्यादा अमाउंट का आप क्या करोगे, आप उसको एडजस्ट करोगे। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये ऑप्शंस होती हैं कंपनी के पास। कंपनी पहला तरीका क्या कर सकती है, कंपनी जितने शेयर कंपनी के पास है वो कंपनी एडजस्ट कर देगी, अलॉट कर देगी जो ओवर होंगे, राइट। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर यहाँ पे अगर मान लो 10,000 शेयर कंपनी ने इशू करे, राइट, और कंपनी के पास एप्लीकेशन सब्सक्राइब्ड हो गई, लेट्स से 12,000 शेयर्स की। अब कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी जो 2,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आई है, राइट, कंपनी इसको रिफंड भी कर सकती है, मतलब पैसा वापस कर सकती है, राइट, शेयर होल्डर्स को। और कंपनी इनके पैसे आगे एडजस्ट कर सकती है, मींस एडजस्टमेंट या तो अलॉटमेंट में कर सकती है या कॉल्स में। तो लेट मी क्लियर रब दिस फॉर, थोड़ा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में, स्पेस बन जाएगी हमारे पास। यस, तो एंट्री क्या आएगी हमारे पास, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, जो हमने पिछली एंट्री में समझा था, मैं फिर से आपको दिखा दूं। ये थी हमारी एंट्री, ये रहा, यस, हमने लिखा था बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये तो आपकी सेम रहेगी। सेकंड एंट्री में हमने लिखा था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन में होगा तो हमारे पास सिर्फ, अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन को देखूं तो आपकी एंट्री आनी चाहिए थी सिर्फ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे एंट्री आपकी खत्म हो जाती। बट इस क्वेश्चन में क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट, तो बार बार कह रहा हूं यहाँ पे है ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ये एडजस्टिंग एंट्री आपकी कंबाइंड हो जाएगी, इसमें और चीजें ऐड होगी, कौन कौन सी, लेट्स सी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है, राइट, एप्लीकेशन में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे आ जाएगा, राइट, ये कब आएगा, इन केस अगर एप्लीकेशन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर नहीं है तो ये एंट्री नहीं आएगी। बैंक अकाउंट, अब ये बैंक अकाउंट में क्या आएगा, रिफंड, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई अमाउंट, राइट, आ गई और आपने शेयर वापस कर दिए, जैसे मैंने बताया था कंपनी के पास पहला ऑल्टरनेट क्या है, कंपनी इनके शेयर रिजेक्ट कर सकती है, तो रिफंड का दूसरा मतलब होगा रिजेक्ट, राइट, तो रिफंड का मतलब है, राइट, टाटा और बाय बाय, मींस टाटा का नमक, इसको हम लोग टाटा बाय बाय बोल सकते हैं, टाटा और बाय बाय, राइट, तो ये रिफंड की अमाउंट है जो टाटा बाय बाय है, राइट। शेयर अलॉटमेंट, अगर आप मनी कहाँ पर एडजस्ट करते हो, अलॉटमेंट में, तो अगर अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट होगी तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट, अगर कॉल्स में एडजस्टमेंट होगी तो आ जाएगा शेयर कॉल्स, राइट। इसको भी एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, इन केस आपका शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड है, सो राइट, इसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टिंग एंट्री। तो आप ये सारे जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो एडजस्ट करोगे, तो एंट्री क्या बनेगी, अगर आपने पैसे रिफंड कर दिए तो सारे के सारे पैसे बैंक में आ जाएंगे, ये एंट्री नहीं आएगी, ना अलॉटमेंट की ना कॉल्स की, राइट। बट अगर आपने कुछ पैसा रिफंड करा है तो बैंक में पैसा जाएगा, कुछ आपने एडजस्ट करा है अलॉटमेंट में तो अलॉटमेंट में जाएगा, कुछ आपने कॉल्स में एडजस्ट करा है तो कॉल्स में जाएगा। तो इसके लिए एडजस्टमेंट टेबल रहेगा, उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, वो आ जाएगा शेयर फोर फीचर एंड रीइश्यू, राइट। अब फोर फीचर का मतलब होगा हमारे पास सबसे, फोर फीचर को हम बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ये कंपनी अपनी जो शेयर कैपिटल है वो कैंसिल कर रही है। अब फोर फीचर का मतलब अंडरस्टैंड कर लें, कंपनीज एक्ट में फोर फीचर का कोई सेक्शन नहीं, राइट, बट कंपनी के पास एक राइट क्रिएट हो जाता है लीज फोर फीचर्स का मतलब ऑन दोज शेयर्स, राइट, शेयर होल्डर्स हैज मेड डिफॉल्ट, शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट का मतलब किसी से आपने 10 रुपए मंगवाए, उसने 5 दिए, 6 दिए, 7 दिए, राइट, लेसर देन द अमाउंट विच इज एक्चुअली कॉल्ड, तो जितने जिससे जितना मंगवाया उसने उससे कम दिया तो वो हो गया डिफॉल्टर। तो कंपनी के पास एक राइट क्रिएट हो जाएगा, राइट, इन केस ऑफ फोर फीचर, राइट। तो फोर फीचर क्या है हमारे पास, राइट, तो ये कंपनी के पास राइट है, राइट ऑफ द कंपनी, यार हो गया कंपनी जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके शेयर कंपनी फोरफिट कर सकती,
तो फोरफिट का दूसरा नाम होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, ध्यान रखना है। जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे तो सबसे पहले राइट शेयर कैपिटल डेबिट करोगे। अब डेबिट किस अमाउंट से होगा, ये मैं लिख रहा हूँ, कॉल्ड अप अमाउंट से, राइट। ये फोर फीचर की एक ही एंट्री रहेगी, राइट। कोई इसमें केसेस वगैरह नहीं है। कई बार स्टूडेंट हमसे बात करते हैं सर इसमें केसेस हैं, राइट। देयर इज नो केस, बट आपने अंडरस्टैंड क्या करना है, कैंसिलेशन का मतलब है जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। इसका मतलब जब शेयर फोरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, मींस कैंसिलेशन, राइट। क्योंकि अकाउंट्स में वो होता है डेबिट को जब आप क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट, तो एंट्री आपकी कैंसिल हो जाती है। तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप का मतलब जितना आपने कॉल अप करा। ये हम लोग एग्जाम्पल इसके बाद देखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री आप डेबिट करोगे अगर आपको नहीं मिला, राइट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इफ इट इज नॉट रिसीव्ड, राइट। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है क्या क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो अगर क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम का है तो आप क्या करोगे, चेक करोगे क्या सिक्योरिटी प्रीमियम मिला। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिला, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिला तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, बट अगर नहीं मिला तो आप इसको कैंसिल करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करके। तो आपने क्या क्या कैंसिल कर दिया, आपने कैंसिल कर दिया शेयर कैपिटल, आपने कैंसिल कर दिया राइट सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो जाएगा। मैं इसको रब कर दो, ये में रब 10, सो हमारे पास जगह बन जाएगी। यस, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो जाएगा किस अमाउंट से, अमाउंट रिसीव्ड, जितने पैसे आपको मिले उससे, राइट। शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा, शेयर कॉल्स क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड मैं लिख रहा हूं। क्लियर इट इज। अब इसके बाद आगे चलते हैं, सॉरी, यस। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, राइट। आप कहोगे सर ये आपने कॉल्स इन एरिया क्या लिख रखा है। तो क्वेश्चंस करने के दो तरीके होते हैं, राइट। क्वेश्चन कई बार स्पेसिफाई करता है पास द जनरल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, राइट। एरियर्स और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस ओपन करके अकाउंट्स करके आप क्वेश्चन को करोगे, राइट। तो उस केस में आप ये दोनों की जगह जो पैसा आपको नहीं मिला, राइट, जो पेमेंट आपको नहीं मिला, आप उसकी जगह क्या लिखोगे, राइट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लैरिटस। तो अगर आप इफ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस ओपन कर रहे हो, राइट। इफ कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अलॉटमेंट और कॉल्स की जगह कॉल्स इन एरियर लिख सकते हो। अगर आप नहीं ओपन कर रहे, राइट, अगर आप नहीं ओपन कर रहे तो कॉल्स इन एरियर की जगह आप जो पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला वो अलॉटमेंट में डाल दो, जो कॉल्स का नहीं मिला वो कॉल्स में डाल दो, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास राइट था फोरफीचर का, कंपनी शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर लिए। अब वही कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने पास शेयर तो रखेगी नहीं, कंपनी क्या कर देगी, उनको री इशू कर देगी। अब री इशू के लिए भी कुछ बातें हैं, हम लोग अंडरस्टैंड कर लें। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब किस अमाउंट से होगा ये, राइट, ये होगा अमाउंट री इशूड, जितने पैसे हमने री इशू के करे, राइट, उससे हम लोग इसको, सॉरी, तो आप लिख सकते हो अमाउंट, लेट मी, अमाउंट रिसीव लिख देता हूँ, राइट। अमाउंट रिसीव्ड जितने आपको मिले वो
शेयर फोरफीचर डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन री इश्यू से, जितना नुकसान हुआ आपको। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, मैंने बताया हमेशा किससे, याद रखना आपने, फेस वैल्यू से। अगर आपका राइट जो री इश्यू हुआ है वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे हुआ है, तो उस केस में इफ सिक्योरिटी प्रीमियम राइट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाए तो एंट्री क्या बनी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा जितने पैसे आपको मिले राइट। ये बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करो तो ये एंट्री आपकी जो +1 में आप डालते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राइट कैपिटल ओनली, तो यह बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम आ जाएगा राइट। मतलब अगर 10 वाला शेयर मैंने 15 रुपये में बेचा है तो 5 रुपये प्रीमियम है, अगर 10 वाला शेयर मैंने 8 में बेचा तो 2 रुपये का नुकसान है, वो चला जाएगा शेयर फोरफीचर में। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब इसके बाद राइट आपके पास जो फोरफीचर का बैलेंस है राइट, मतलब जो शेयर मैंने फोरफिट करे थे मैंने रीइशू कर दिए, अब मैं वो रीइशू शेयर क्या कर रहा हूँ उस अकाउंट को, क्योंकि अगर मैंने सारे फोरफिटेड शेयर दो ऑप्शन होंगे इसमें भी, या तो आप सारे के सारे शेयर इशू करोगे राइट, जितने फोरफिट करें। लेट्स से मान लो किसी कंपनी ने 1000 शेयर फोरफिट करे हैं, तो कंपनी के पास या तो कंपनी 1000 के 1000 इशू कर देगी या कंपनी 500 करेगी, 700, मतलब इससे कम करेगी। तो जो शेयर फोरफीचर का प्रॉफिट होगा उसको या उस अकाउंट को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये बेसिकली है ट्रांसफर करने की एंट्री राइट। तो कहने का मतलब है प्रॉफिट ऑन शेयर फोरफीचर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में राइट। कैपिटल रिजर्व इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल था, मींस शेयर कैपिटल हमारी लॉन्ग टर्म हो जाती है, इसलिए सारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले लेट्स क्विकली रिवाइज राइट, जो 2-3 एंट्री थी हमारे। पहली एंट्री क्या आएगी, शेयर कैपिटल डेबिट होगा हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से, जितना पैसा आपने कॉल्ड अप करा राइट। क्वेश्चन आपको बताएगा तो आप कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे इससे, और नंबर ऑफ शेयर्स के मल्टीप्लाई करो, तो मैं लिख भी देता हूँ, नंबर्स मल्टीप्लाई राइट कॉल्ड अप अमाउंट। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे ही, अगर आपको नहीं मिला तब एंट्री आएगी यार, नंबर्स मल्टीप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर फॉरफीचर क्या आएगा, जो पैसे आपको मिले राइट, तो नंबर्स और मल्टीप्लाई जितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई। शेयर अलॉटमेंट, अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे राइट, तो आप स्पेसिफिकली अलॉटमेंट शेयर कॉल्स उनको क्रेडिट कर दो, मतलब जो जो पैसा आपको नहीं मिला उन उन खातों में चला जाएगा, जो मिला वो कहाँ चला जाएगा, फोरफीचर अकाउंट में राइट। तो जो पेमेंट आ गई राइट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चली जाएगी, जो पेमेंट आपको नहीं आई वो उन स्पेसिफिक अकाउंट्स में चली जाएगी, अलॉटमेंट में और कॉल्स में। इसके बाद आएगा, अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है तो ये दोनों की जगह आप, मतलब शेयर अलॉटमेंट प्लस शेयर कॉल्स, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉल्स इन एरियर, तो इस अकाउंट को आप लिख सकते हो। आई होप इट्स डन। फिर अगर आप रीइशू करोगे तो उसकी एंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट रिसीव्ड, इसमें भी क्या आएगा, नंबर्स मल्टीप्लाई राइट रीइशू, रीइशूड अमाउंट जो है आपकी वो आ जाएगी राइट। शेयर फॉरफिटेड, अगर नंबर मान लो 1000 है, आपने रीइशू करे 8 रुपये पे, तो नंबर्स इंटू राइट 8 रुपीज सी आ जाएगी। फिर शेयर फॉरफीचर लॉस ऑन रीइशू, ये भी राइट जितने का नुकसान हो गया, नंबर्स मल्टीप्लाई लॉस ऑन रीइशू पर शेयर। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा हमेशा किससे, फेस वैल्यू से राइट, मैं लिख दूं हमेशा फेस वैल्यू से। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा अगर आपका शेयर री इशू हुआ किस पे, सिक्योरिटी प्रीलेटी। फिर उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्लोज करेंगे, एंट्री आएगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप इट्स डन। चलो चलिए सर नेक्स्ट, ये राइट येलो येलो डर्टी फेलो, तो कलर मैंने चेंज कर दिया राइट। एक नई चीज़ आ गई, इंपॉर्टेंट नोट। ये आपने जहाँ जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है वीडियो में राइट, तो कोशिश करूँगा इसके नोट्स आपसे शेयर कर दूँ राइट। इम्पोर्टेंट नोट आप बहुत अच्छे तरीके से देखोगे। मैं अब इसको ग्रीन कर दूं राइट। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइशू, याद रखना आपने, रीइशू के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड राइट। फॉरफिटेड अमाउंट या फॉरफिटेड अकाउंट जो था आपका राइट, वह जो पैसा आपने फॉरफिचर करा था, मतलब मैं इसको दिखा दूं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, ये रहा, ये वाली अमाउंट, ये इससे ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट नहीं दे सकती। मतलब कंपनी ने अगर 6 रुपये
कंपनी के पास आए 10 रुपये का शेयर था, 4 रुपये नहीं दिए, कंपनी के पास 6 आए, राइट। तो कंपनी ने फोरफिट कर लिए कितने, 6। तो जब आप रीइशू करोगे आप इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर सकते, तो आपका डिस्काउंट किसके बराबर रहेगा, फोरफिटेड अमाउंट के बराबर। सेकंड रहेगा मिनिमम रीइशू प्राइस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। तो जब आप शेयर इशू करोगे तो उसका मिनिमम प्राइस कितना रहेगा, राइट। डेफिनेटली अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड, तो जो रिसीव हो गया उसके बराबर तक का डिस्काउंट दे सकते हो, मतलब जो पैसे फोरफिट करे थे उसके बराबर का डिस्काउंट हो सकता है। जो बचा हमारे पास, राइट, आप उससे ज्यादा रीइशू प्राइस, मिनिमम रीइशू प्राइस ऑफ फोरफिटेड शेयर, उससे मतलब कम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हो सकता है। तो मिनिमम रीइशू प्राइस क्या होगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर्स। तो पेड अप वैल्यू शेयर में से फोरफिटेड अमाउंट माइनस कर दो, ये अमाउंट जो हमारी रहेगी ये बन जाएगी आपकी मिनिमम, राइट, रीइशू प्राइस। सो डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने एक बार फिर से देखना है तो ये लास्ट वीडियो में मैंने पहले भी बोला, अगर जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। आप ये डिस्क्रिप्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो बनी हुई है, इसके साथ क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी और वीडियो में और डाल देंगे हम लोग, 1-2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे थे, आप इसको देख सकते हो। मैं फिर भी एक बार शेयर कर देता हूँ डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट कैसे करोगे। एज पर स्केड्यूल 3 सबसे पहले आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी आपका मेजर हेड है, उसमें आएगा शेयर होल्डर फंड्स, उसमें सब हेड आ गया है हमारे पास शेयर कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल लिखोगे आप। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, मैं पहले भी बोला था शेयर कैपिटल में हमेशा हमारे पास पेड अप कैपिटल आती है। अगर तो आपको एक ही कैपिटल दे रखी है, पेड अप कैपिटल मतलब गिवन है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली मेंशन कर दो, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर योर नोट, मींस वर्किंग नोट्स। अदरवाइज आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट भी सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट। ऑथराइज कैपिटल लिखोगे सबसे पहले। ऑथराइज कैपिटल में आएगा हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स, जितने नंबर्स हैं, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया हमारे पास, ये लिख दिया मैंने, ऑफ रुपीज 100 ईच, 10 ईच, तो टोटल मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आ जाओगे। इसको आप क्लोज कर दोगे, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल ज़्यादातर, राइट, कंपनी सारे के सारे शेयर इशू नहीं करती, तो इसको हम लोग ज़्यादातर शो नहीं करते। ये सिर्फ आप डिस्क्लोजर में यहाँ पे दिखाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स में ऊपर जो आएगी वो पेड अप कैपिटल आती है हमेशा, ये मैंने पहले भी बताया आपको। इशूड कैपिटल, शेयर ऑफ रुपीज़, जितने शेयर्स आपने इशू करे, इशू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई प्राइस, राइट, इशू प्राइस या फेस वैल्यू जो भी होगी आपकी। इशू टू पब्लिक, इशू टू वेंडर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने 2 पार्ट्स करने हैं उसके। जिन लोगों ने सारे पैसे दे दिए उनको अलग लिख देना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। जो अच्छे लोग हैं, राइट, जिनके साथ आपने बहुत शानदार रिलेशन बनाया, उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया, राइट, तो जिन्होंने पेमेंट ही नहीं करी भाई, उनको अलग कर देंगे, तो उनकी कैटेगरी अलग हो जाएगी, उनको लिखेंगे नॉट फुली पेड अप। इसमें क्या लिखना है, वही नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 10 ईच, 100 ईच, राइट, वॉट एवर, बट माइनस करेंगे इसमें से कॉल्स इन एरिया, जो पैसा उसने आपको नहीं दिया, और ऐड कर देंगे इसमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये जो टोटल आपके पास है, ये आप शो करोगे कहाँ पे, डिस्क्लोजर, राइट, मींस बैलेंस शीट में, राइट। सो दिस इज ऑल्सो डन, ये टॉपिक भी हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और कर ले, कंसिडरेशन अदर देन कैश, देन विल सी सम क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट, राइट, इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए, तो जो रहते हैं अभी, राइट, स्टिल वी हैव यस गुड इनफ फॉर टाइम। कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब है कंपनी कई बार क्या कहती है, शेयर इशू करती है बट कंपनी को पैसा नहीं मिलता, तो अदर देन कैश मीन्स, राइट, विदाउट गिविंग कैश, कंपनी क्या करती है, शेयर इशू मीन्स एसेट्स आपने खरीदे, उसके बदले में आपने शेयर इशू कर दिए, राइट, तो कैश नहीं रिसीव हुआ, कंपनी को एसेट्स मिल गई, तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, तो कई इसमें भी कंपनी 2 तरीके से काम करती है। कई बार कंपनी पूरा बिजनेस परचेज कर लेती है, कई बार कंपनी कुछ एसेट्स, कुछ लायबिलिटी परचेज करती है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जब एसेट्स आपके पास आएंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जैसे हमने पढ़ा है +1 में, सन्ड्री एसेट्स डेबिट कर दोगे, राइट, और ये आपने ध्यान रखना है, ये सारा का सारा मार्केट वैल्यू से आए, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटी मार्केट वैल्यू से। बुक वैल्यू मीन्स जो बैलेंस शीट में मेंशन है, मार्केट का मतलब जिस पे आपने खरीदा इसको। एसेट्स खरीदी आपने, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी खरीदी तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट हो गया, क्रेडिट कर दिया। फिर आपने चेक करना है आप वेंडर्स को, राइट, मीन्स सेलर को कितना पैसा दे रहे हो,
तो वेंडर आपका मीन्स क्रेडिटर बन गया, आपने उसको क्रेडिट कर देना, और ये अमाउंट हमेशा रहेगी परचेज कंसिडरेशन पीसी, राइट। तो परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट कर दोगे। फिर आपने चेक करना है अगर ये दोनों का टोटल, ये राइट और ये सन्ड्री एसेट्स डेबिट, अगर ये दोनों बराबर है तो ये एंट्री कंप्लीट है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट कम है, तो आंसर क्या आएगा? गुडविल बैलेंसिंग फिगर। क्या बोला मैंने? इफ क्रेडिट इज ओवर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ज़्यादा है राइट डेबिट साइड पे, तो आंसर क्या आएगा? गुडविल, राइट। बट अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो आंसर क्या आएगा? कैपिटल और रिजर्व। कहने का मतलब सिंपल इसको अंडरस्टैंड करें तो अगर आपने एसेट्स खरीद ली राइट बट पेमेंट आप कम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में हो तो कैपिटल रिजर्व है, अदरवाइज आप लॉस में हो तो आपके लिए क्या है? गुडविल। लेट मी रब दिस वन, यस, सॉरी, यस, नाउ इट्स डन। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वेंडर को जिसको हमने क्रेडिट करा था, आपने कभी हमारी एंट्री होगी, चलो अरे भाई कहा पेमेंट कौन करेगा, तो पेमेंट क्या अंकिल करेंगे, राइट। तो पेमेंट की बात करते हैं, वेंडर डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा इन केस अगर आपका जो क्वेश्चन है राइट उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है तो। क्या बोला मैंने? वेंडर आप उसको डेबिट करोगे, उसको पेमेंट दे दोगे। अब ये शेयर कैपिटल के साथ कई बार नीचे लिखा होगा आपने कुछ बैंक में पैसा डाल दिया, कुछ ड्राफ्ट दे दिया, कैश दे दिया, तो आपने याद रखना है इन केस शेयर कैपिटल के अलावा आप किसी को पेमेंट भी कर रहे हो टू बैंक राइट, बिल्स दे रहे हो, बिल्स पेएबल, ये भी आ सकता है। और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा हमेशा किससे? फेस वैल्यू से। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज देयर, ये ध्यान रखना है। अगर आप बैंक्स और बिल्स पेबल दे रहे हो, मीन्स कोई बिल दे रहे हो उनको, उसके अलावा तो वो आ जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है राइट, आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, याद रखना है नंबर ऑफ शेयर्स। ये कैसे निकालोगे आप? परचेज कंसिडरेशन, जितना पैसा आपने देना है तो आपने उसको डिवाइड करना है इशू प्राइस से। इशू प्राइस का मतलब, क्योंकि जब आप किसी का एसेट्स लायबिलिटी बिजनेस खरीद रहे हो उसके बदले में आप क्या दे रहे हो उनको? शेयर्स। तो अगर आप शेयर दे तो डेफिनेटली शेयर्स आपका या तो होगा, मैं इसको भी लिख दूं राइट, हाँ, इशू प्राइस या तो आपका होगा एट पार राइट, या होगा एट सिक्योरिटी प्रीमियम राइट। डिस्काउंट हो नहीं सकता, चलो मैं लिख देता हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो एट पार का मतलब 10 रुपये का या 100 रुपये का शेयर हो सकता है राइट। प्रीमियम का मतलब 10 वाली चीज़ आप 11 रुपये में दे सकते हो राइट। डिस्काउंट का मतलब 10 वाली चीज़ आप 9 रुपये में दे सकते हो। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? इशू प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है ₹10 एट पार राइट। अगर यहाँ पे 110 भी हो सकता है, 110 अगर मैं 10% प्रीमियम ले लूँ राइट, अगर 10% डिस्काउंट ले लूँ तो 100 में से 10% राइट। अब ये परसेंटेज प्रीमियम और डिस्काउंट की किसके ऊपर निकलेगी? फेस वैल्यू के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था इसके ऊपर, सॉरी, लेट मी, यस, यस। तो प्रीमियम और डिस्काउंट किसके ऊपर निकालोगे? फेस वैल्यू के ऊपर। तो मैं कहने का मतलब 100 रुपये के ऊपर 10% अगर मैं प्रीमियम एज्यूम कर लूँ तो कितना आ गया? 10 रुपये। तो 100 + 10 कितना हो गया? 110 राइट। 100 का 10% 10 रुपये राइट। तो 100 में से 10 माइनस करूँगा, ये कितना बन जाएगा? 90। तो आपने किससे डिवाइड करना है इसको? इशू प्राइस से। तो पीसी इतने पैसे देने हैं वो राइट, डिवाइड बाय इशू प्राइस के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। सो almost your topic are over right, so let's move on to your practical question. We'll see 2 3 right. yes, कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग देख लेते हैं। forfeited
ये रहा आपका। चलो मेरी कंपनी का ही क्वेश्चन आ गया भाई। तो यू कैन सी वी हैव, यस, राजन लिमिटेड परचेज्ड, ये क्वेश्चन है भाई आपका। राजन लिमिटेड परचेज आर रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹2,50,000। 2.5 लाख में आपने बिजनेस खरीदा। ये आप हमारे पास क्वेश्चन है कंसिडरेशन अदर देन कैश का, राइट। 2.5 लाख में आप बिजनेस खरीद रहे हो, राजन परचेज कर रहा है भाई, मेरी कंपनी परचेज कर रही है। कहाँ से? विकास लिमिटेड से। 2.5 लाख की पेमेंट करेंगे, उसमें से 2,20,000 के फुली पेड शेयर्स है हमारे पास, और बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। तो कहने का मतलब अगर मैं लिख दूं मोटा मोटा, 2.5 लाख हमारी पीसी है, राइट। अब ये पीसी की पेमेंट आप कैसे कर रहे हो? 2,20,000 के शेयर मिलेंगे। शेयर कितने का होगा? 10 रुपये, मतलब ₹2,20,000। 2,20,000 ये ₹2.5 लाख है। तो 2,20,000 रुपये के मैं शेयर दे दूंगा, राइट। जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस हमारे पास कितना बचा भाई? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये मैं क्या दे दूंगा? चेक, बैंक ड्राफ्ट। तो 30,000 का मैंने बैंक ड्राफ्ट दे दिया आपको। और क्या क्या खरीदा है मैंने? एसेट्स खरीदी है मैंने 90,000 की, मशीनरी बिल्डिंग 90, सन्ड्री डेटर्स 30, स्टॉक 50, कैश 20, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, यस। तो कुछ एसेट्स वगैरह खरीदी हैं, इसकी एंट्रीज करेंगे, लेट्स सी। तो पहली एंट्री मैंने बोली थी आपको, राइट। लेट मी चेंज दिस वन ना, वाइट, मेरे वाला वाइट, यस। पहली एंट्री आएगी सन्ड्री एसेट्स डेबिट। अब आपको एसेट्स अलग अलग दे रखी है, तो आप अलग अलग लिखो, मैं टोटल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें है 90,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, प्लस बिल्डिंग है 90,000 की, राइट। और डेटर्स है हमारे पास 30,000 के, स्टॉक है 50,000 का, कैश भी है हमारे पास कितने का? 20,000 का। तो ये टोटल करें हमारे पास 180, राइट। और 30, 210, 260 और 220, 2,80,000, राइट। लेट मी चेक दिस वन। 90,000 प्लस 90,000, 180 हो गया। डेटर्स 30,000 के, यस। 210, 50,000 का स्टॉक हो गया, यस। 20,000 हो गए हमारे पास कैश। 2,80,000 आ गया अभी, बिल्कुल सही। 2,80,000 ये आ गई हमारे पास सन्ड्री एसेट्स। चेक करेंगे, सन्ड्री लाइबिलिटी भी है हमारे पास। तो लाइबिलिटी कितने की है? क्रेडिटर्स ही हैं सिर्फ 20,000 की है। तो आप क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, मैंने लाइबिलिटीज डाल दी। तो आप इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, मीन्स 90,000 प्लांट, 90,000 बिल्डिंग, ऐसे वो भी सही है। फिर वेंडर्स, वेंडर का मतलब जिससे खरीदा, कौन था? विकास लिमिटेड, राइट। तो विकास लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे। वो किससे करेंगे हम लोग? पीसी से। अब विकास लिमिटेड को हमने कितनी पेमेंट करनी है भाई? देखो 2.5 लाख। तो 2.5 लाख से ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्लियर? ये पहली एंट्री होगी। नरेशन वही रहेगा, बीइंग बिजनेस परचेज या एसेट्स लायबिलिटी परचेज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दे रखी होती है, बट आपने जो एंट्री करनी है बेटा, याद रखना है, आपने करनी है हमेशा किससे? मार्केट वैल्यू से। मैं फिर से लिख देता हूँ, मार्केट वैल्यू, राइट। बुक वैल्यू टू बी इग्नोर्ड, राइट। वो कंपनी जो बेच रही है वो देखेगी, तो बुक वैल्यू आप इग्नोर करोगे। इसके बाद वेंडर्स, विकास लिमिटेड को हम लोग, राइट, वही पैसा अंकिल देंगे। आप कह रहे हो भाई विकास जी एंट्री हो गई, कह रहे काहे की एंट्री? पेमेंट कब में देंगे? पेमेंट दे दो। तो देखते हैं इनको हमने क्या क्या दिया है। बैंक ड्राफ्ट दिया, कितने का? चेक के थ्रू हमने पेमेंट करी थी, अगर आपको याद हो, ये 30,000। तो 30,000 बैंक में डाल देंगे, राइट। बाकी आपने शेयर कैपिटल इशू कर दिया, कितने का? 2,20,000 के हमने शेयर दे दिए। क्रेडिटर्स, तो शेयर कैपिटल आपका इशू हो गया 2,20,000 से। अब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल सकते हैं,
उसका फॉर्मूला था हमारे पास। फॉर्मूला क्या, मतलब एक वे है भी आप परचेज कंसिडरेशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। इशू प्राइस, परचेज कंसिडरेशन है हमारे पास 2,20,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस कितना हमारे पास, शेयर कितने का, 10 रुपये का। तो इसका मतलब यहाँ पे आप 10 रुपये से डिवाइड कर दो। तो कहने का मतलब ये है फेस वैल्यू। तो ये आगे 22,000 शेयर, राइट। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो 22,000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। आई होप इट्स डन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हम्म ये रहा, जेड लिमिटेड फोरफिटेड, फोरफिटेड का है 1,000 इक्विटी शेयर। तो 1,000 शेयर थे जेड लिमिटेड के, हमने फोरफिट कर लिए। 10 रुपए का एक है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, राइट। शेयर है 10 रुपए का, ₹10, मतलब ये है फेस वैल्यू, राइट। करेक्ट। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी इशू। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, राइट। अब डिस्काउंट की अमाउंट कितनी हो सकती है, राइट। अब इसमें से उन्होंने लिखा है नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट कितने पैसे आपको नहीं मिले भाई, 2 रुपए। क्या, फर्स्ट कॉल या कॉल कह सकते हो, 2 रुपए फर्स्ट कॉल आपको नहीं मिली, राइट। नॉट रिसीव्ड। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल थी, नॉट कॉल्ड या मेड, ये आपने मंगवाई नहीं। कितनी, ये भी लिख लेते हैं, 3 रुपए, राइट। तो इसका मतलब 10 में से 3 तो वैसे ही निकल गए, कितने बचे, 7। तो 7 में से, राइट, तो 7 रुपए शेयर आपने कॉल कराया, तो ये होगी कॉल्ड अप अमाउंट, ₹7 आपने कॉल करे। अब कितने शेयर थे हमारे पास, 1,000, 7 रुपए कॉल करे, राइट। कितने नहीं मिले, नॉट रसीव्ड, राइट। कितने नहीं मिले आपको, 2 रुपए, राइट। तो रिसीव कितने हुए आपको, रिसीव्ड, राइट। तो रिसीव कितने हुए अभी, 7 में से 2 माइनस कर दो, 5 रुपए आपको रिसीव हुए। तो ये आ गया हमारे पास शेयर। मैंने बताया था जो पेमेंट नहीं मिला वो है कॉल्स इन एरिया। तो कितना आपको नहीं मिला भाई, 2 रुपए। तो ये 2 बन जाएगा, चेंज कर देते हैं इसका कलर, यस, अच्छे लोगों का कलर ग्रीन कर देते हैं। कॉल्स इन एरिया, इन्होंने पैसा नहीं दिया, ये कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। जिनके आपने रिसीव कर लिए वो पैसे, राइट, आप भी कुछ अच्छा ही दिखाओगे, ये पैसे आप मार लोगे, ये बन जाएगा शेयर फोरफिचर, राइट। तो इसका मतलब, सॉरी, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इससे एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग। यस, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 2 रुपए आपको नॉन पेमेंट मीज नहीं मिले, ये जाएंगे कॉज इन एरियर में, कॉज इन एरियर में। 3 आपने मंगवाए नहीं, इसका कोई हल नहीं है, छोड़ दो, राइट, ये अनकॉल्ड हो गए। 7 रुपए का शेयर बचा, 2 कॉल्स इन एरियर में चले गए, जो आपके पास आ गए वो आपने फोरफिट कर लिए। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, कह रहे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन द रेशियो फॉरफिटेड शेयर मस्ट नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड। तो इसका मतलब आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, को भी लिख दूं मैं यहाँ पे, मैक्सिमम डिस्काउंट, सॉरी, यस, मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपका किसके बराबर होगा, अगर आपको याद हो, शेयर फॉरफिचर अकाउंट के बराबर। ये इसको थोड़ा ऊपर कर दें, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट नोट हो गया हमारे पास, maximum discount always equal to amount of your sure share forfeiture, right. So this question is done. Let's see one more. Why Limited forfeited 100 equity shares 10 each for the non-payment of first call of 2 per share, right. अब अगला क्वेश्चन है भाई 10th, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, यस, 10 रुपए का शेयर है, इसमें से क्या नहीं हुआ है, नॉन पेमेंट। तो कॉल्स इन एरियर ये है ₹2,
राइट, मीन्स फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल आपने नहीं मंगवाई, राइट, उसको छोड़ दो। तो शेयर बन गया हमारे पास 10 में से फाइनल कॉल येट टू बी मेड, तो हमारे पास आ गया अभी। तो फाइनल कॉल थी हमारी 2 रुपये। ये 2 रुपये आपने मंगवाए नहीं, तो शेयर बचा हमारे पास कितने का भी? कॉल्ड अप कितना है? 10 में से ये वाले 2 जो है वो माइनस कर दें, तो बचा 8। अब 8 में से आपने चेक करना है, राइट, आपको कितने मिल गए कितने नहीं मिले। कॉल से ले कितना था भी हमारा? 2 रुपये, राइट। तो ये 2 रुपये चला जाएगा हमारे पास 8 में से। कॉल्स इन एरियर, शेयर फोर फीचर में जो आपको मिल गया वो शेयर फोर फीचर में चला जाएगा। कितना? ₹6। अब आपके पास शेयर कितने थे? मल्टीप्लाई 100 शेयर्स, राइट। तो 600 आपके पास आ जाएगा फोरफिटेड की अमाउंट, राइट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा अभी हमारा? मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल टू शेयर फोर फीचर अमाउंट। ये आता, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, राइट। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, लेट्स सी। दिस वुड बी योर लास्ट क्वेश्चन। L Limited forfeited 470 equity shares 20 each issued at a premium of 3 per share for non payment of allotment। 470 इक्विटी शेयर है, 20 रुपये का शेयर है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपये प्रीमियम पे इशू करा, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, जिसमें प्रीमियम ऐड था 3 रुपये और अलॉटमेंट मनी की अमाउंट थी 8 रुपये। फर्स्ट कॉल थी हमारे पास 5 रुपये पर शेयर, फाइनल कॉल 5 जो हमने मंगवाई नहीं, 235 हमने शेयर इशू कर दिए, राइट। 9 दिन फुली पेड, पास एंट्रीज। अब ये के फोर फीचर वाला क्वेश्चन आ गया, तो एंट्रीज पास कर देते हैं हम लोग। शेयर कैपिटल डेबिट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ भाई लोगों, आप ना करना। शेयर कैपिटल डेबिट 470 इंटू कॉल कितना है इसमें से देखेंगे। 20 रुपये का शेयर था भाई जो नहीं मंगवाया, नॉट कॉल्ड, उसको माइनस करो पहले। कितना था भाई? फाइनल कॉल 5 रुपये नहीं मंगवाई, वो माइनस कर दो। 5 फाइनल कॉल, राइट। तो 20 में से 5 माइनस हो गए, कितने आ गए? 15। 15 यहाँ पे आ जाएगा, मैंने बताया था आपको। तो कॉल्ड अप अमाउंट हो गई हमारी कितनी? 15 रुपये। 470 इंटू 15, ये कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया अभी 7050, राइट। इसके बाद फिर आपने क्या चेक करना है भाई? क्या क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम का है? अगर क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम का है, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन अपने आप से करना है, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम मिला? तो अगर मिल गया कोई एंट्री नहीं, नहीं मिला तो डेबिट करेंगे, राइट। तो डेबिट कर देते हैं हम लोग, सॉरी, एक मिनट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं। सॉरी, तो ये डेबिट हो गया हमारे पास 470 इंटू कितनी अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम की भाई? 3 रुपये। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में था, अलॉटमेंट मिला नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ से मिलेगा? 1410, राइट। 2, फिर चेक करेंगे जो पैसे मिले शेयर फॉर फीचर में डाल दो, राइट। अब 20 प्लस 3 रुपये प्रीमियम,
कितना बना भाई? 23 रुपये। 23 में से 5 नहीं मंगवाए, कितने बने? 18। राइट। 18 में से देख लेते हैं क्या उसने दिया। अब 18 में से देखो 8 रुपये कॉल अलॉटमेंट थी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, वो नहीं मिला। फर्स्ट कॉल थी आपकी कितनी? 5 रुपये। 13। 13 नहीं मिले हमें, तो 18 में से 13 मिले नहीं, कितने मिले हमें? 5। क्लियर है भाई? तो 5 यहाँ पे आ जाएंगे। 470 × 5। तो जो पैसे मिले वो यहाँ डाल दो। 470 × 5, 2350। ये आ गया हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर। जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियर में डाल दो। चार सौ सत्तर इंटू 13। अब आप कहोगे सर ये 18 में से 13 वाला क्या फंडा है, मैं 13 भी लिख देता हूँ। और 13 में क्या क्या आएगा? 8 रुपये अलॉटमेंट के हैं, राइट। और फर्स्ट कॉल के आपको नहीं मिले 5, तो ये 13 है, राइट। तो 8 + 5 13 में यहाँ पे जाऊँगा। 470 × 13, राइट। 6110। तो जो पेमेंट नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में डाल दिया, जो मिल गया हमने फोर फीचर में डाल दिया, राइट। तो ये हमारी फोर फीचर की एंट्री होगी। अब हम लोग इसको री इशू कर देते हैं, सॉरी। री इशू की एंट्री फास्टली लिख लें भाई। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में री इशू करें हमने? 235 शेयर 919 रुपये के हिसाब से। 235 × 19। उसके बाद लॉस हो गया आपको कितने का? 20 में से 19 रुपये में इशू करा तो 1 रुपये का लॉस। 235 × 1, राइट। तो 235 × 19 मिल गया 4465। 235 हमारे पास यहाँ पे आ गया लॉस। टू शेयर कैपिटल आ जाएगा 235 × 20। 4700 ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये भी हो गया। अब हम लोग शेयर फॉर फीचर का लॉस ट्रांसफर कर दें। कैपिटल 235 शेयर। अब सारे शेयर आपने इशू नहीं करे, राइट। तो आपने याद रखना है शेयर फॉर फीचर की अमाउंट में जितने शेयर का नुकसान आपको हुआ है, राइट, उसकी कैलकुलेशन करोगे। अब शेयर हमने फोरफुट करे थे भाई 470, ध्यान रखना है। री इशू करे हमने 235। तो फोर फीचर का जो बैलेंस है, राइट, ये हमने एडजस्ट करना है 235 के लिए। तो हमारा जो शेयर फोर फीचर का बैलेंस था वो था 2350। मैं लिख रहा हूँ भाई 2350 डिवाइड बाय कितने शेयर थे फोरफिटेड? 470। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, शेयर इशू कितने थे? 235। तो ये अमाउंट आएगी भाई। सो ये तरीका है निकालने का, मैं लिख देता हूँ एक। क्या, अब इसको फॉर्मूला कहो जो मर्जी, 1175 है। तो आपने याद रखना है अगर आपके शेयर
अगर आपके शेयर सारे के सारे रीइश्यू नहीं हुए, कम शेयर रीइश्यू हुए हैं, तो आप उसमें से राइट अपने फोरफीचर के बैलेंस को एडजस्ट करोगे। तो क्या होगा ये मैं लिख देता हूँ, शेयर फोरफीचर अमाउंट मीन्स क्रेडिट बैलेंस डिवाइड बाय नंबर शेयर फोरफीचर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, राइट। इसमें से माइनस करोगे शेयर फोरफीचर का डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस कितना था मेरे पास, राइट, लॉस 235, राइट। तो इसमें से 235 माइनस कर देते हैं, 940 रुपए का जो डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ डाल देंगे। क्वेश्चन सॉल्व। तो इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस राइट मैं सॉल्व कर दूंगा एक बार फोर फीचर्स का, उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।